हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10th की हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस परीक्षा में 1 नंबर के आते हैं और टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी 1 नंबर के होंगे, तो इस प्रकार से 20 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों से मिल जाते हैं। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छे से अच्छा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इनमें से चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। पंचमर्मेश्वर कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस या फिर स्कंदगुप्त। तो इनमें से लहरों के राजहंस ये जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बल्कि ये नाटक है मोहन राकेश का। तो इस रचना को जरूर याद रखें, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली रचना है लहरों के राजहंस। इसके रचनाकार है मोहन राकेश और ये नाटक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा ही है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो लहरों के राजहंस नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं बल्कि मोहन राकेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ इसकी विधा को मेंशन कर दिया है, तो विधा पर जरूर ध्यान दें। शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है विधा पर कि यह रचना किस विधा की है, तो विधा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के लिए। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर अज्ञेय। इनमें से शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम याद रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अपनी खबर की विधा दी गई है कि ये आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है? पांडेय, बेचन शर्मा उग्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। अपनी खबर आत्मकथा के जो लेखक है वो है पांडेय, बेचन शर्मा उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। भूषण के बारे में सबको पता भी होगा, यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित ललाम निम्न में से किसकी रचना है? मतिराम, पद्माकर, देव या फिर भूषण। ललित ललाम यह रचना है मतिराम की, तो सही जवाब है ऑप्शन का। साथ ही साथ ये एक अलंकार ग्रंथ है, ये भी याद रखेंगे, ये अलंकार ग्रंथ है। तो यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। एक ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसे आप कट कर दें। यशोधरा निम्न में से किसकी रचना है? तो यशोधरा के बारे में ये भी याद रखेंगे कि यह एक प्रबंध काव्य है। यशोधरा एक प्रबंध काव्य है और इनमें से यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बहुत ही अच्छी रचना भी है, तो इस रचना को भी जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार ये निम्न में से किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नरेंद्र शर्मा। आंगन के पार द्वार यह एक काव्य संग्रह है, तो ये भी याद रखेंगे। विधा इसकी हो जाएगी काव्य, तो यह काव्य संग्रह है और किसकी काव्य संग्रह है? तो यह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की काव्य संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी है, किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दीप शिखा बहुत ही फेमस रचना है महादेवी वर्मा की। इनकी अन्य रचनाएं हैं यामा, नीरजा, ये सब भी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र, शोक, उत्साह या फिर अद्भुत। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो स्थायी भाव आप याद रखें, किसी भी रस का स्थायी भाव आ सकता है और एक स्थायी भाव फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदव हरि राई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में भी आरोप है, इसलिए ये रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला, दोहा, सोरठा, बरवै। तो इनमें से सममात्रिक छंद है सोरठा। सोरठा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। इसके विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरण दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस छंद के बारे में। साथ ही इसकी परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि पेपर में परिभाषा नहीं आएगा, लेकिन अगर परिभाषा आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से बना है, एक है परि और धन आवरण। पर्यावरण परि और आवरण के योग से बना है। अब इन दोनों को जब संधि करते हैं तो ये बन जाता है पर्यावरण। तो यहाँ पर उपसर्ग परि है, क्योंकि उपसर्ग पहले लिखे जाने वाले शब्द होते हैं। तो आवरण के पहले परि लगा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग होगा परि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे यहाँ पर महान, महान शब्द के अंत में जोड़ा गया है ता, तो यही ता हमारा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो सुख और दुख का जब हम विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा सुख और दुख। और जब विग्रह करने में और शब्द आता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो इसमें से अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि अनिल का तात्पर्य होता है वायु और अन्य का मतलब अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युधनदय, अभधनभ्युदय, अभधन उदय, अभिधन उदय। अभ्युदय का संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय। यहाँ पर ई और आ का मेल हो रहा है, छोटी ई और छोटा ऊ। जब ई और ऊ का मेल होता है तो ऐसे केस में यण संधि होती है। तो इन शब्द में यण संधि है और इसका सही संधि विच्छेद होगा अभिधन उदय। ऑप्शन घ सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो रूप आपको पूरा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रूप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर हम रूप लगा दे रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन है मधुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठिष्यथः धातु का वचन एवं पुरुष। तो पठिष्यतः पठ धातु का लिट लकार रूप, पठिष्यतः पठ धातु का लिट लकार रूप है। और लिट लकार में जो मध्यम पुरुष होता है वो होता है पठिष्यसि,
पठिष्यथः पठिष्यत, तो इसी के मध्य में आता है पठिष्यथः, तो ये द्विवचन और मध्यम पुरुष में आता है। तो इस प्रकार से ये थे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में भी आए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली क्लास की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।